फिर मैं फ़ोन किए तो बोला कि मैं कुछ नहीं दूंगा, हाँ कुछ नहीं दूंगा, जाओ। पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया इनके अगेंस्ट में? तो मेरे को न्याय चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम सलील श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनता मंच। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब से बनी तब से हर किसी को ये लगा कि हमें अब न्याय मिलेगा और न्याय मिला भी। लेकिन हमारे साथ एक ऐसी पीड़िता है, एक ऐसी अबला नारी है जो 2 सालों से न्याय की दर-दर ठोकरें खा रही हैं, लेकिन उन्हें तो मिला है सिर्फ और तारीख पर, न्याय की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। दरअसल बात कोरोना टाइम की है। कोरोना काल था जब इन्होंने अपने पति को खो दिया। एक कंपनी में कार्य करने के दौरान इनकी पति की मौत हो जाती है। उस मौत या यूँ कह लें वो मर्डर था। उस मौत और मर्डर को हादसे में यानी कि सुसाइड में बदलने की कंपनी ने पूरी कोशिश की। कंपनी का ये कहना था कि इनके पति की जो मौत है वो सुसाइड है, ट्रांसफार्मर से जलकर वो मरे। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये सब चीज़ें आई, क्योंकि उस वक्त पुलिस की मिलीभगत और कंपनी के साठगांठ के साथ ये पूरा प्रकरण दब गया। लेकिन खैर अब जनता मंच के टीम आज इनसे बात करेगी और पूरी कोशिश करेगी कि किस तरीके से हम पीड़िता को न्याय दिलाएं। तो हम इनसे ही बातचीत करेंगे। और हालांकि मेरे पास रिपोर्ट भी है, इसमें मैंने सब कुछ काफ़ी देर से पढ़ा है, लेकिन हम जानना चाहेंगे खुद इनके मुंह से, खुद वो ये बताएं कि किस तरीके से ये परेशानी का जो अंबार है वो किस तरह उन्होंने देखा और क्या कुछ इनके साथ घटना घटी। तो क्या कुछ हुआ शुरू से एक बार बताइए। शुरू से भैया ये हुआ कि सुबह नाइट में आए, दिन में ड्यूटी के हैं, रात में 9:30 बजे से नाइट में बुलाएं। अपने सबसे पहले अपने पति का नाम, वो कहाँ काम करते थे, ठीक है, और उनकी शिफ्ट, हाँ बताइए। देवी प्रसाद मिश्रा। कहाँ काम करते थे वो? हेल्परी में काम करते हैं, कलर बनाते हैं। उसमें ना कुछ भी ना हुआ। रात में खाना वाना खा के 9 बजे आए। कोरोना में बोले कि कोरोना की बीमारी चलता है, पुलिस वाले मिली हैं तो पकड़ ले जाइए, मत जाना कंपनी। बोले कि सभी लोग बोले ना कि आने देना, कुछ नहीं होगा, तो मैं भेज दिए। रात में आ गए 3-4 बजे तक, 3 बजे तक काम किए। 3 बजे के बाद पता ना क्या हुआ क्या ना हुआ, अंदर में वो ख़त्म हो गए ना। गेट के बाहर कर दिए, कूड़े में ले जाके कर दिए ना। मेरे पास 5:30 बजे फ़ोन कर दिए, बुलाइए कि अपने आदमी के भाई के भेज दीजिए, अपने आदमी के, तुम्हारे आदमी की तबीयत ख़राब है, ले जाइए। तो मैं बोले कि मेरा भाई दोनों नाइट में है, न कोई ना है, मैं आ रही है। मैं पड़ोसी के लड़का लेके गए तो मेरा आदमी ना मरा पड़ा हुआ वहीं कूड़े के गेट के पास में, कंपनी के वहीं मरा पड़ा हुआ। तो मैं भाई को बुलवाए फ़ोन करके कि आ जाओ, तुम्हारे जीजा की तबीयत ख़राब है। तो मेरा भाई गया, देखा तो बोला ना कि दीदी इनके जान नाने ख़त्म हो गए हैं। तो अस्पताल आप लोग ले गए? अस्पताल मेरे को पुलिस ने ले जाने दिया। मेरे से आने के पहले पुलिस एक गाड़ी भर के वहाँ खड़े हो गए आके। सब अपना काम कंपनी वाले करवा लिए, तब मेरे को बताए। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे, फिर पोस्टमार्टम के लिए गए थे आप लोग? हाँ, मेरा भाई गया, मेरा तो पड़ोसी गया, लेके गया, सब काम करवा के आया। फिर मेरे को ना एम्बुलेंस में भेज दिया कि लाश लेके जाओ, बच्चे के लेके जाओ घर में सब काम क्रिया करके आना। मैं तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए मैं ज़िंदगी बना दूंगी, खर्चा दूंगी, तुम्हारे बच्चे सही से रहेंगे। कंपनी ने ये आपसे वादा? हाँ, यही बोला। क्या बोला, क्या उसने वादा किया था? यही बोला ना कि लाश लेके जाओ, पहले अपने घर काम क्रिया करके बच्चे लेके आना, तुम्हारे बच्चे के नाम और तुम दोनों और तुम्हारे नाम में खर्चा कुछ दे देंगे। खेती बाड़ी नहीं है, क्या खाओगी, कहाँ रहोगी, ज़िंदगी बना देंगे पढ़ाई लिखाई के लिए। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ लेके जाओगी। नौकरी की बात भी कही थी? हाँ, नौकरी की बात मैं बोली थी तो बोले कि अभी मैं देख रहा हूँ, पहले जाओ। तो कुछ पैसा से कंप्लेन दिया शुरू में? पैसा दिया 5,000 रुपये। हाँ, फिर तुम गाँव चली गए। आपने अपने पति का अंतिम संस्कार किया, जब आप गांव से फिर यहाँ लौटी उसके बाद क्या कुछ हुआ? कंपनी आप गई? कंपनी गए भैया, 2-3 दिन गए, मेरे को वापस कर दिए। जाओ, मैं अभी बना रहा हूँ कागज़, 1 महीने लग जाएगा। तो मैं कहे कोई बात नहीं है, 1 महीना लगे 2 महीना लगे, मैं रूम पे आई। जब कागज़ बन जाए तो मेरे को बुलाना। तो मैं फ़ोन करे मालिक के पास, मालिक बोला ना अभी कागज़ ना बना हुआ, मेरे को डांट लिया, गुस्से में बोला कि मेरे पास फ़ोन मत करना। तो मैं 2-4 दिन रुक के फिर मैं फ़ोन की, मैं रोई, मेरे को कुछ दीजिए, मैं गांव जाएं। तो बोला ना कभी कागज़ नहीं बना हुआ है। फिर मैं फ़ोन किए तो बोला कि मैं कुछ नहीं दूंगा। अच्छा, उसने बोला कुछ नहीं दूंगा? हाँ, कुछ नहीं दूंगा, जाओ। अच्छा, जाओ मत जाओ।
तो मैं चले आए, मैं थाने के अंदर गए, 2 दिन गए, कागज़ नहीं मिला, रिपोर्ट नहीं मिला। मैं तीसरे दिन गए, एक सुबह से गए, 9 बजे रात तक का बैठे, तो कागज़ दिया। मैं कागज़ लेके आए, कंपनी वाले से बोले कि क्यों मेरा कागज़ दबा दिए? तो बोले कि मैडम मैं कागज़ नहीं दबाया, हाँ ऐसे दबा रहा कागज़। तो मैं चले आए, चल कोई बात ना, जा कल आना परसों आना, खाता खुलवाना, ये करवाना हो करवाना, दुनिया भर के काम करवा लिए, 2-3 हज़ार रुपया मेरा खर्च करवा दिए। अभी आप क्या चाहती हो? अभी मैं चाह रही हूँ मेरे को न्याय चाहिए। मैं बच्चे लेके, मैं 2 बच्चे लेके मैं कैसे गुजर करूँ, कैसे रहूँ, कैसे बच्चे के भविष्य बनाऊँ। चलिए ठीक है। खैर, तो जिस तरीके से आपने इनको सुना, मेरे सामने भी वो रिपोर्ट है। 24/5/2020 को इनके पति की मौत हुई कंपनी में, और उस मौत को वो सुसाइड कंपनी ने बताने की कोशिश की। हालांकि पोस्टमार्टम भी हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई। बड़ी बात यह है कि कंपनी ने इनसे वादा किया कि वो इनके परिवार का लालन पालन करेगी, इनके दोनों बच्चों की शिक्षा दीक्षा को देखेगी, इनको रोजगार तक की बात कही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन ढला, कंपनी अपने बातों से मुकर गई। आज उस बात को बीते 2 साल हो गया, लेकिन इनको अभी भी लगता है कि हमें न्याय मिले। खैर, तो आपने पीड़िता की बात सुनी, इनको कुछ नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए तो सिर्फ न्याय। इन्हें ये चाहिए कि ये किस तरीके से अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा को आगे बढ़ा सके, अपने बच्चों का लालन पालन कर सके, क्योंकि एक वादा कंपनी ने किया था कि मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, आपको रोजगार दूंगा, लेकिन वो अपनी बातों से मुकर गया है। और आज उस बात को बीते 2 साल हो गए। 24 तारीख की बात है, 24/5/2020 को इनके पति की मौत हुई और ये सारा प्रकरण चला। हालांकि कहीं ना कहीं पुलिस भी इस पूरे सवालिया निशान के घेरे में है। पुलिस की कार्यशैली भी इसमें अच्छी नहीं है। हालांकि हम उनसे भी बातचीत करेंगे, पुलिस जिन पुलिस के थाने के अंदर ये मामला आ रहा है उनसे बात करेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बड़ा आदेश सीजीएम कोर्ट की तरफ से आया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में जांच के आदेश दे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि न्याय इस पीड़िता को मिलेगा, क्योंकि योगी सरकार में हर कोई न्याय की गुहार लगा रहा है और यही गुहार इन्होंने भी लगाया है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि न्याय इन्हें मिले। तो जिस तरीके से आपने देखा कि हमने पीड़िता से बातचीत की, पीड़िता काफ़ी परेशान है, न्याय की गुहार लगा रही है, क्योंकि वो वाकई न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें भी खा चुकी है। दरअसल महिला के सामने पूरा उसका परिवार, पूरी उसकी ज़िंदगी है। 2 छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं जिनका पूरा करियर अभी शुरुआत है। इसके लिए वो काफ़ी परेशान है और वो न्याय के लिए काफ़ी परेशान है, गुहार लगा रही है। खैर, हम बात करेंगे इस पूरे मामले को गंभीरता से देखने वाले, जो इस पूरे केस को एक तरीके से संभाल रहे हैं, अधिवक्ता निशांत कुमार जी से। उनसे समझेंगे कि ये प्रकरण में आखिर में इतनी देरी क्यों हो रही है और पुलिस आखिरकार किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच पाई और महिला को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। निशांत जी, जनता मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमने पीड़िता से बातचीत की, प्रकरण सारा हमें पता है, आपको भी पता है। हम बस आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि मामला 2020 का चल रहा है, 2022, और लगभग महीना भी सेम ही है। 2 साल, इतना लंबा वक्त, न्याय क्यों नहीं मिल पाया, क्या देरी हुई? डेट ऑफ ऑकरेंस जो है इसका 24/5/2020 को घटना घटी। उसके बाद ये लोग अपने गांव गए। गांव जाने के 15-20 दिन बाद वापस जब आए, क्रियाक्रम करने के बाद यहाँ पे उन्होंने पुलिस के थाने चक्कर लगाए, जिसमें 2 महीने इन्होंने पुलिस, कंपनी और जहाँ जहाँ भी जाना था गए। उसके बाद भी जब इनको न्याय नहीं मिला, फिर ये हमारे मार्फत आए, हमारे पास दिया। फिर मैंने एक कंप्लेंट बना करके थाना सेक्टर 20 को दिया। सेक्टर 20 थाने नहीं सुना, फिर मैंने पुलिस कमिश्नर को दिया। फिर उसके बाद पुलिस कमिश्नर जी ने नहीं सुना, फिर मैंने एक 56(3) कंप्लेंट फाइल करवा दिया। 56(3) में रिसेंटली अभी उन्होंने आदेश दे दिया सीजीएम ने कि ये जो मैटर है, इसमें डेथ का जो रीज़न है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। पुलिस कुछ और रिपोर्ट दे रही है, जिसके जो इस कंपनी के ऑनर है शैलेंद्र सेठ, राकेश पांडे और मैनेजर जेपी तिवारी, इन लोगों का अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है। तो पुलिस ने बोला है कि इसके एफआईआर दर्ज करे इन लोगों के अगेंस्ट में और इसमें जांच करे कि क्या मैटर है और इनकी डेथ का रीज़न क्या है। तो सीजीएम कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया है, तो उसमें कुछ टाइम ड्यूरेशन भी होता है कि कितने दिनों के अंदर रिपोर्ट भेजनी होती है कोर्ट को? एफआईआर रजिस्टर्ड करे इमीडिएटली, उसके बाद विद इन 90 डेज चार्जशीट फाइल करे। 90 दिनों के अंदर बिल्कुल। कॉपी रिसीव हो चुकी है, जो इनके पैरोकार हैं, पैरोकार ने सेक्टर 20 थाने को दे दिया है उन्होंने कॉपी ला करके, जो इनके डाक काउंटर है। अब वहाँ से लोग एफआईआर रजिस्टर्ड करेंगे और इसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। आपकी थाने के प्रभारी या कंपनी के मालिक से बातचीत हुई क्या इस प्रकरण में? नहीं, हम इसमें किसी से बात नहीं है, ना ही किसी कंपनी के मालिक से, और ना ही अभी एसएचओ से हमारी बात हुई है। पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया इनके अगेंस्ट में। अगर 7 तारीख को इनको
एफआईआर का डायरेक्शन मिल चुका है, अब तक तो कोई ऐसा एक्शन लिया नहीं है, जो कि ना पुलिस को लगता है ना नोटिस दिया है, अक्यूज को नोटिस दिए हैं या क्या किए, कुछ इन्वेस्टिगेशन अभी पुलिस ने स्टार्ट नहीं किया है। तो खैर आपने सुना, निशांत जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पुलिस लगातार लीपापोती कर रही है, जिस तरीके से तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन कोई भी नतीजा सामने नहीं आ रहा है। माफ़ कीजिएगा, सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद अब कहीं इस मामले में थोड़ी सी देखी जा रही है तेजी कि अब किसी तरीके से पुलिस भी अपना काम कर रही है और किस तरीके से न्याय मिलेगा, ये तो बात की बात है। फिलहाल हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि पीड़िता को न्याय मिले, क्योंकि पीड़िता काफ़ी परेशान है और पीड़िता के पास हालात ये हैं कि रहने का कोई ठिकाना नहीं है, खाने पीने के लिए सामान नहीं है, वो अपने 2 बच्चों को लेकर कभी इस जगह कभी उस जगह, तो वो काफ़ी परेशानी से अपनी ज़िंदगी को गुजार रही है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम पीड़िता को न्याय दिलाएं। कैमरा पर्सन मनोज सिंह के साथ सलील श्रीवास्तव, जनता मंच, नोएडा।